तो वो लोहार जो था वो औजार बनाता था और औजार बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था। सुबह निकल जाए और शाम को घर आए। जब शाम को घर आए तो पत्नी पूछती, स्वामी कुछ भोजन बनाने के लिए सामग्री लेकर आए कि नहीं आए? जैसे पत्नी पूछती, पतिदेव की आंख में से आंसू आ जाता और पतिदेव कहते, देवी आज हमारी औजार नहीं बिके और आज एक पैसा भी हमारे पास नहीं है। पति ने कहा ठीक है, आज नहीं बिके तो कल बिकेंगे। 3 दिन तक लोहार गया लेकिन लोहार के औजार नहीं बिके। 3 दिन से लोहार के घर का चूल्हा नहीं जला भक्तों, 3 दिन से। जैसे ही लोहार घर लौट कर आता, बेटी कहती, पिताजी हमारे लिए क्या लाए हो? पापा हमारे लिए क्या लाए हो? पिता आंखों में आंसू भर लेता, कुछ नहीं मिला। एक दिन लोहार ने कहा, देवी ऐसा कोई काम करें जिससे हमारा सामग्री बिके। तो लोहार ने एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, भट्टी में लगाया और पत्नी से कहा, इसमें हथौड़ा मारो, हथौड़ा। पत्नी ने हथौड़ा मारा। योग की बात है, बनाना तो कुछ और चाह रहा था लोहार, लेकिन एक मूर्ति का निर्माण हो गया, एक मूर्ति बन बैठी। और वो मूर्ति भी बनी तो किसकी बन गई? शनिदेव भगवान की। किसकी बन गई? शनि की मूर्ति। अब लोहार को पता नहीं है कि शनि की है किसकी है। लोहार ने कहा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो देवी आनंद आ गया, आज तो किसी मूर्ति का निर्माण हो गया और जब मूर्ति जब बाजार में बिक जाएगी तो हमारे पास खूब धन आ जाएगा, हमारी घर की गरीबी मिट जाएगी और आज हमको भोजन प्राप्त हो जाएगा। बड़ा खुशी खुशी लोहार गया और बीच बाजार में उस मूर्ति को रख दिया और उस मूर्ति की कीमत लगाई 1 असरफी। 1 असरफी, पहले असरफी चलती थी, 10 पंजो चलती थी, अब तो सब बंद हो गए। शायद में ऐसा भी सुना है कि 1 का सिक्का और 2 का सिक्का भी बंद हो रहा है। पहले असरफी चलती थी भक्तों। अब बताइए कौन मूर्ख होगा जो शनि की मूर्ति लेगा, वो भी लोहे की शनि की। किसको 7.5 शनि लगाने हैं? कौन लेगा शनि की मूर्ति? सुबह से दोपहर आ गया लेकिन लेना तो दूर, किसी ने शनि देव की मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाया। लोहार चिंता में आ गया। शाम हो गई, लोहार की आंख में से आंसू आ गए। बारे भगवान, 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं बना, 3 दिन से मेरे बेटा मेरी पत्नी भूखी है, आज 4था दिन भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब लोहार का वो शनि की मूर्ति नहीं बिकी तो लोहार ने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरी मूर्ति नहीं बिकेगी मैं घर को लौट कर नहीं जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा पर लौट कर घर नहीं जाऊंगा। उसने प्रतिज्ञा कर ली वहां पर कि जब तक मेरी मूर्ति नहीं बिकेगी मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। उसी नगर में एक राजा रहता था जो सत्यवादी राजा थे, जो सत्य बोलने वाले थे। उनको पता चला कि मेरी राज्य में कोई व्यक्ति व्याकुल है, दुखी है। राजा घोड़े पर बैठकर आया और जहां वह लोहार नीची गर्दन करके सिर करके रो रहा है, राजा ने कहा, हे लोहार, तुझे क्या चिंता है, क्या परेशानी है और मेरे राज में तू दुखी कैसे है, बता मुझे। तो उस लोहार ने कहा, राजन, मैंने बड़ी मेहनत से ये मूर्ति बनाई है लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि शनि की है किसकी है। आप इस मूर्ति को खरीद लोगे क्या? तो राजा ने कहा, इसकी क्या कीमत है? तो उस लोहार ने कहा, इसकी कीमत राजन केवल 1 असरफी है। तो राजा ने कहा, ठीक है। सैनिक से कहा, इस लोहार को 2 असरफी दे दो। जैसे ही सैनिक 2 असरफी देने लगे, लोगों ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, इस मूर्ति को मत खरीदो आप। अगर तुमने मूर्ति खरीद ली राजन तो आपको 7.5 शनि लग जाएंगे और आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा राजन, इसलिए इस मूर्ति को मत। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? अगर मैंने इस मूर्ति को खरीद लिया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोले, हाँ महाराज, मत लो, इस मूर्ति को मत खरीदो।
राजा ने कहा कि मान लो मैंने मूर्ति खरीद ली और मुझे 7.5 शनि लग गए, तो मैं किसी ज्योति या ब्राह्मण को बुलाकर और शनि के जाप करवाकर मेरे शनि तो उतरवा दूंगा, वो तो पूजा पाठ से उतर जाएंगे। और मान लो मैंने इस मूर्ति को नहीं खरीदा, अगर ये लोहार मर गया तो क्या ये दोबारा जिंदा हो सकता है? कि मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे शनि लगेंगे, मैं किसी ज्योतिषी या ब्राह्मण को बुलाकर अनुष्ठान पूजा कराकर मेरे 7.5 शनि तो उतरवा दूंगा। अगर मैंने मूर्ति नहीं खरीदी तो अगर ये लोहार मर गया तो क्या जिंदा हो सकता है? बताइए, हो सकता है क्या? मरा व्यक्ति कभी जिंदा हो सकता है क्या? इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसके बेटा अनाथ हो जाएंगे और वो कलंक मुझे लगेगा, वो कलंक मुझे लग जाएगा। शनि तो पूजा पाठ से उतर जाएंगे, लेकिन ये मरा व्यक्ति जीवित नहीं होगा। राजा ने इस मूर्ति को खरीद लिया और लेकर राज में चल दिए। राजन, लोगों ने कहा राजन आपने मूर्ति खरीद ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, इस मूर्ति को गंगा में विसर्जन करो। बोले नहीं, इस मूर्ति की स्थापना मैं राज में करूंगा। राजा मूर्ति लेकर आए और बड़े जोर शोर से और शनिदेव की मूर्ति की स्थापना राज में कर दी। अब बताइए, जिसके घर में शनिदेव, तो क्या उसको 7.5 शनि नहीं लगेंगे? अब धीरे धीरे राजा को शनि व्याप्त होने लगे। एक दिन राजा के पास रिद्धि आई और रिद्धि ने कहा, हे राजा, मेरा नाम रिद्धि है और जब शनि होते हैं वह रिद्धि का कोई काम नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, रिद्धि तुम जा रही हो? बोले हाँ मैं जा रही हूँ। राजा क्या से रिद्धि चली गई, दूसरे दिन सिद्धि चली गई, तीसरे दिन लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने कहा, राजन मेरी 2 बहन रिद्धि और सिद्धि यहां से चली गई है और मेरा भी मन घुट रहा है, और जहां शनि होते हैं वह लक्ष्मी का कोई काम नहीं है, तो मैं भी जाना चाहती हूँ। तो राजा क्या से लक्ष्मी भी चली गई, बुद्धि भी चली गई। रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी 4 बहनें चली गई। अब बताइए, जिसके पास रिद्धि सिद्धि बुद्धि और लक्ष्मी नहीं है उसके पास क्या है? कुछ नहीं है ना। राजा बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा राजा के पास। सब कुछ बिक गया, महल बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। राजा केवल हाथ पैरों से राजा बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। समय का चक्र देखिए। एक दिन राजा के पास सत्य आए और राजा से हाथ जोड़कर बोले, राजन मैं सत्य हूं, सत्यदेव, और तुम्हारे यहां से रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी सभी चली गई हैं और मैं भी जाना चाहता हूं। जब शनि होते हैं वह सत्य नहीं होता है, इसलिए राजा मुझे भी आज्ञा दो। तो राजा ने कहा, तुम कौन हो? बोले मैं सत्यदेव हूं। राजा की आंख में से आंसू आ गए और राजा रो पड़ा और सत्य के चरणों में गिर पड़ा और सत्य के पैर पकड़ लिए राजा ने। और राजा ने सत्य से कहा कि हे राजा, हे सत्य, अगर तुम मेरे यहां से चले गए तो मेरे पास बचेगा क्या? जाने दो सबको, केवल तुम मत जाओ। तो राजा ने सत्य को नहीं जाने दिया, राजा ने सत्य के पैर पकड़ लिए। तो एक दिन रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि हमने तो बहुत गलत काम कर दिया। अरे राजा के यहां से आ गई हम, अरे जहां सत्य होता है वहीं तो हम होती हैं। राजा ने सत्य को नहीं जाने दिया तो हम भी वहीं चलते हैं। तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी दोबारा राजा के पास आ गए। तो कहते हैं कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए।
हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, हो जाने दो, चिंता मत करना। भगवान ने दिया है, भगवान ही ले रहा है। केवल आपके पास अगर सत्य है तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि आपके पास सब कुछ है, और सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सत्य ही श्रीमद् भागवत कथा है। आपने सुना होगा कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा बजवाते हैं ना, और सभी बजवाते हैं। महाराज जी के पास जाओगे, महाराज जी कल मेरी सत्यनारायण भगवान की कथा बचनी है, बचेगी तो ठीक है, बच जाएगी। महाराज जल्दी आना। बोले क्यों आना? महाराज मुझे 10 बजे की बात भूख जोर से लगती है, थोड़ी जल्दी पहुंच जाना। अच्छा एक बात बताओ, आप सबने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रखी है ना? एक जगह भी 5 अध्यायों में कहीं भी ये लिखा है कि आप भूखे रहकर भगवान की कथा करो? लिखा है क्या? लिखा है क्या बताइए? कहीं नहीं लिखा है। मैं तो ये कहता हूं कि 3 बार भोजन करके कथा करा। कथा में सत्यनारायण भगवान की कथा के ऊपर पहले पृष्ठ पर देखना, उस पर केवल ये लिखा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। क्या लिखा है? श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण, सत्यनारायण क्यों लिखा? उस पर यह भी लिख सकते थे श्री विष्णु व्रत कथा या श्री कृष्ण व्रत कथा, लेकिन सत्य क्यों लिखा? श्री सत्यनारायण भगवान। भगवान कहते हैं कि हम रोज झूठ बोल रहे हैं, रोज। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है, ऐसा कोई घंटा बाकी नहीं है जिसमें हम झूठ नहीं बोलते हैं। अभी हमारे पास फोन आ जाए, बैठे पांडाल में और कहेंगे भैया मैं तो अभी गुना बैठा हूं। झूठी तो बोल रहे हैं ना, बताइए कितनी झूठ बोल रहे हैं। दिन भर में हमसे कम 50-100 बार झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं, रोज झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो झूठ नहीं बोलता है। भगवान सत्यनारायण ये कह रहे हैं कि भैया आप रोज झूठ बोल रहे हो, लेकिन जिस दिन मेरी कथा करो, सत्यनारायण भगवान की कथा, उस दिन केवल सत्य व्रत का पालन कर लेना, वो ही मेरी कथा है, वही मेरी कथा है। सत्य का व्रत कर लेना और भले 3 बार भोजन करके बैठना, केवल सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, यही मेरी कथा है और यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। केवल सत्य व्रत कथा, सत्य ही कथा है। सत्यनारायण की कथा या कोई भी कथा कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। 3 अध्याय में आता है सत्यनारायण की में, आपने सुना होगा कि भगवान सत्यनारायण ने डंडी का रूप बनाया और उस साधु बनिया से पूछा तेरी नाम में क्या भरा है? पूछा था ना, उस साधु बनिया ने कह दिया मेरी नाम में तो घास फूटा लता पत्ते आदि। झूठ बोल गया ना, जबकि उसमें भर रहा था सोना चांदी। भगवान ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि तेरी नाम में घास फूटा है, तू कह रहा है। मैंने तो केवल ये पूछा है तेरी नाम में क्या है, तो तू कह रहा है कि मेरी नाम में तो घास फूटा लता पत्ते आदि है। मैं नहीं कह रहा हूं। जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही हम हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हो जाकी रही भावना जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति प्रभु
नहीं भावना जैसी प्रभु